Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो आज हम आए हैं अपने स्पेस म्यूज़ियम झांसी के, जो कि पड़ता है अपनी झांसी लक्ष्मीबाई पार्क के पास। इसका एड्रेस आपको यहाँ दिख जाएगा। ये है अपनी कब्रिस्तान और ये अपने किले वाली रोड और ये जीवन शाह वाली रोड और ये अपना स्पेस म्यूज़ियम। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये आपको यहाँ मिल जाएगी पार्किंग। चलते हैं अब। तो गाइस अंदर चलते ही आपको दिखेगा सामने म्यूज़ियम और ये है अपना टिकट काउंटर। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. गाइस अभी काफ़ी भीड़ है क्योंकि अभी टिकट काउंटर खुला नहीं है। अब खुला है तो अपन चलते हैं, टिकट लेते हैं। तो गाइस अभी टिकट लेते हुए ये अपने टिकट 2 पर्सन 100 रुपये। चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइस अपन को अंदर जाने के लिए पहले अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे, तो अपन अपने शूज़ उतारते हैं। गाइस चलिए चलते हैं अंदर। ये अपन को यहाँ टिकट देना पड़ेगा पहले। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है अंदर। सामने बिल्कुल एलसीडी। ये सामने आपको VR 360 डिग्री मिल जाएगा पूरा, जिसका प्राइस है आपको 100 रुपये का है अभी प्राइस। ये देखिए आप पूरी कितनी प्यारी सारी राशियाँ ऊपर लगी हुई हैं। लियो है, विर्गो है, कन्या राशि, कैंसर वगैरह, ये सारी राशि आपको दिखेंगी। सो गाइस आप देखिए जब तक सिनेमैटिक सीन, जब तक आगे का हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं।
पे एक बच्चा बैठ रहा है 360 में। अपन इसको कैप्चर करते हैं, देख सकते हैं आप। ये है अपनी मैडम आर्किटेक्चर। इनसे तो हमने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन तो दो। बहुत एटीट्यूड है, बहुत घमंड है इसको, देख रहे नहीं बताओगी? आपके सामने लाने के लिए हम सबका एक प्रयत्न है, आपको ये दिखाने के लिए कि हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और हमारे ब्रह्मांड की दुनिया के कई सारे खिलाड़ी कैसे अपनी अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात द्विघात समीकरण, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मैंने सौर और चंद्र ग्रहणों पर गणना देने के लिए प्लेन ट्रिग्नोमेट्री अर्थात समतल त्रिकोणमिति को स्फेरिकल जियोमेट्री अर्थात गोलाकार ज्यामिति में लागू किया। मैं पृथ्वी के व्यास की सही गणना करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम हुआ। मैं इस अंतरिक्ष संग्रहालय में आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं, ताकि आप मेरे परिदर्शक खुद की तथा साथ ही साथ आपके बाद आने वाली कई पीढ़ियों की सहायता के लिए ज्ञान के प्रति प्रेम, उसका पोषण में प्राचीन काल से मानव जाति की अनंतता सहायता की है। भारत के प्रिय मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के गाइस ये वाला हो गया शो खत्म। अपन चलते हैं दूसरे वाले थिएटर में, तो चलिए। जो कि अंतरिक्ष और समय से बना है। ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसने पहले परमाणु उपकरणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति दी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बनाता है और हीलियम के विशाल बादल बनते हैं। ये तत्व उन जगहों में चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था। ये वाली अपनी हो चुकी है कंप्लीट, और अब चलते हैं अपन आगे वाली में। तो उसके लिए अपन को दूसरे वाले थिएटर में जाना पड़ेगा। मैडम कैसा लगा? मज़ा आ गया मैडम। चलिए चलते हैं। हमारी अपनी समझ से अलग था। अंतरिक्ष में वस्तुएं बहुत अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व के लगभग 47,000 वर्षों में 360 आगे पीछे है चल रही। और ये आप देख सकते हैं बिग बैंग थ्योरी। प्रभावित कर रेडिएशन डोमिनेटेड अर्थात विकिरण प्रधान युग के अंत और पदार्थ प्रधान युग के प्रारंभ को चिन्हित किया। तरह से समय के साथ नहीं बदलता। लगभग 9.8 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड अंततः डार्क एनर्जी के घनत्व से कम हो गया। अपन चलते हैं अब दूसरे वाले पे। यहाँ पे आपको मिलेगी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए यूनिवर्स की। आइए चलिए देखते हैं।
पढ़ रही मैडम, पढ़ रही, पढ़ने के लिए आई यहाँ, मज़े नहीं ले रही, पढ़ रही वो। अपन दूसरी वाली थिएटर पे, यहाँ पे पूरी भीड़ हुई है खाली। अपन चलते हैं ये वाले पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 54 साल बाद बीते दिनों चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में आखिर इसरो का इतना ही इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए इसरो का मुख्य कार्य वैसे तो अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले वीएबल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट की संपूर्ण डिजाइन बनाना, उसका विकास और उन्हें, लेकिन इसरो समय समय पर संचार उपग्रहों को भी डिजाइन कर उन्हें अंतरिक्ष में भेजता है। यदि आज के समय तक इसरो की कामयाबी के बारे में बात की जाए तो इसरो द्वारा सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए गए। इसरो ने केवल भारत के लिए ही यान लॉन्च नहीं किए, 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित किए। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान की रही, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत देश का परचम लहराया और चांद पर खोज कर अपना नाम दर्ज कराया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसरो ने फिर से चंद्रयान-2 का निर्माण किया। सो गाइस फाइनली भीड़ गई, अब अपन इसको अच्छे से शूट करेंगे। आप देख सकते हैं पूरे अपने सारे प्लैनेट आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, जितने भी अपने वायुमंडल में प्लैनेट हैं। ये अपना एस्ट्रोनॉट प्रो, तो गाइस अब अपन चलते हैं दूसरे वाले थिएटर में। तो चलिए चलते हैं। ये गेट खुल चुका है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। सागरीय धाराएं समुद्री जल की निरंतर निर्देशित गति जो उस पर कार्य करने वाली कई शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें हवा, तापमान, टूटती लहरें, गहराई की रूप शामिल है। ये समुद्री धाराएं ही हैं जो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट बनाती है, को पनपने देने के लिए अरबों वर्षों में इस ज्ञान को विकसित किया है। हम और भी अधिक शक्तिशाली होते हैं जब तक कि हम अपने वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्य के भंडार को बर्बाद करता है, बल्कि पृथ्वी की ऊपरी तह को भी विकृत करता है, जिसके फिर दूर का है। इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त जुगाड़बाजी चल रही है गाइस, देखिए लेकिन एक आदमी के लालच के लिए कभी भी पर्याप्त क्या जुगाड़बाजी है। देखो आइए आज हम सब ये प्रतिज्ञा कर सुनिश्चित करें कि हम इस ग्रह को गाइस अपना थिएटर हो चुका है ख़त्म। तो इनसे पूछे जरा कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहली बार आई ना, अपन तो दूसरी बार आ चुके हैं, अपन को इतना खास नहीं है। शुरू में बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब पीछे आप देख सकते हैं पूरी दीवार है, ये पर्दा नहीं है, ये पूरी दीवार है, नीचे से कर्व है, पूरी दीवार देख सकते हैं। इसलिए ये पर्दा नहीं है, कोई ये समझे कि ये पर्दा है। और आप देखिए व्यू देखिए, आधी लाइटें बंद हो गई, आधी चालू हैं। तो ये अपना थिएटर हॉल, इसमें अपन चलेंगे अब थिएटर में। तो चलिए चलते हैं। अपन आ चुके बाहर, ये आपको हमने पहले दिखाई दिया था। चलते हैं अपन ऊपर अंदर की तरफ। बच्चे बहुत रोते हैं।
झांसी स्पेस में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं थिएटर में। आ रहा मज़ा। तो ये आप झांसी स्मार्ट सिटी देख सकते हैं। लेटते ही हैं अपन। ब्रह्मांड की विशालता और विभिन्न खंडों से होकर अपनी यात्रा के बाद जैसे ही हम खुद को अंतरिक्ष केंद्र की इस अद्भुत डोम गैलरी में पाते हैं, आइए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे दूर तक की यात्रा पर चलें। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे वापसी की अपनी लंबी यात्रा शुरू करते हैं। ब्रह्मांडीय बाधाओं से भरे तेजी से बढ़ते हुए हम अपने आप को प्रकाश की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और अपने ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे पर स्थित अज्ञात क्षेत्रों की ओर एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये अभियान उन असंख्य रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करता है जो हमारी वर्तमान समझ से परे इस विशाल ब्रह्मांडीय चादर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसे संजोएं और इसकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे कार्य इसके भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम अपने स्वयं करें और उसका पालन पोषण करें, क्योंकि वो इस विशाल दुर्गम ब्रह्मांडीय चादर में हमारा भरण पोषण और पालन पोषण करती है। अपनी सिनेमा हो चुकी है पूरी कंप्लीट और मज़ा आ गया है काफ़ी। तो चलते हैं अब अपन बाहर की ओर, क्योंकि अपनी मूवी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ से अपन मिलते हैं, क्योंकि आपको तो हमने पूरा घुमा ही दिया है। तो चलते हैं फिर बाहर। ये वो नज़र और मान लीजिए आप। सो गाइस ये है पीछे का एरिया, ये अपना तो गाइस अपना स्पेस म्यूजियम घूम चुके हैं और मैडम से इनकी राय लेते हैं। कैसा लगा? Awesome. उसके पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, बेचारी के निशब्द हो चुकी है, उसके पास कोई शब्द नहीं है। उसको इतना अच्छा लगा। अपन तो दूसरी बार आए लेकिन वो पहली बार आई। तो अब चलते हैं अपन बाहर। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।